अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज का हमारा चैप्टर स्क्वायर रूट के बारे में। आइए समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेते हैं और उसके जो फैक्टर बनते हैं उनको जब हम हाफ में लेते हैं तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। जिस तरह 49 है, इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। तो इसका हाफ जब कर लेंगे 7, तो ये इसका ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया कि इसका हाफ कर लिया, 7 के इक्वल आ गए। इसका जो स्क्वायर रूट का साइन होता है इसको रेडिकल कहते हैं, जो कि हाफ की इक्वल होता है 1/2 की इक्वल। क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 इज 0.3, 0.03, 0.003 या 3। सबसे पहले 0.09 का हमने स्क्वायर रूट लेना है, मतलब इसके फैक्टर बना देना है। ये 9 बाई पॉइंट की जगह जितने आगे 0 है वो इसके साथ आ जाएंगे अंडर रूट। इनके फैक्टर बनाएंगे 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर मिलकर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 3/10 बच जाएगा। 3/10 होता है 0.3। ये हमारे पास इसका ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गार्डनर प्लांट 17,956 ट्रीज इन सच अ वे दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो। एक गार्डनर एक ट्रीज प्लांट करते इस तरीके से कि जितने दरख्त एक ट्री में एक रो में लगाते हैं उतनी रोज होती है, मतलब जितने दरख्त होंगे उतनी रो होगी, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो आर, अब ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं। 17,956 हमें दिए हुए, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे 134 इंटू 134 बन रहा है, जो कि 134 का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 134 इसका आंसर आ जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि एक रो में जो ट्रीज की तादाद है वो 134 है, जो कि ऑप्शन बी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4142, देन ये बताना है 4 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस 1 ये कैसे इक्वल होता है। ऑप्शन है 2.2426, ऑप्शन बी है 3.5126, ऑप्शन सी है 2.3462 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसके लिए सबसे पहले हम अंडर रूट 2 प्लस 1, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसी के ऑपोजिट साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करें 1.4142 और यहाँ पे नीचे भी, तो इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और बास टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम इसको अंडर रूट 2 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, ये बनेगा 4 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 अंडर रूट 2, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अंडर रूट 4, और अंडर रूट 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अंडर रूट 4 जो होता है ये 2 के इक्वल होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और 4 अंडर रूट 2 में से माइनस अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 अंडर रूट 2 बन जाएगा, और माइनस 4 इसी तरह। इससे जब अंडर रूट 4 जो होता है, अंडर रूट 4 ये 2 इंटू 2 होता है, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर इससे कैंसिल 2, अंडर रूट 4 की जगह 2 पुट कर देंगे प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 माइनस 1 1 ही हो गया। अब 4 में से 2 को प्लस कर देंगे और ये साथ में उसी तरह आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, और माइनस 4 से 2 को जब ऐड करेंगे माइनस 4 में
तो ये +2 बन जाएगा, -2 बन जाएगा डिवाइड बाय 1। यहाँ पे जब हम √2 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये 3 इंटू √2 की वैल्यू 1.4142 उन्होंने दी हुई है, -2। इस पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.4142 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 4.2426। इससे जब 2 को हम माइनस करेंगे तो ये 2.2426 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शोज √7/12 सिंप्लीफाइड कंप्लीटली। √7/12, √21/12, √14/12 या √21/6। क्वेश्चन हमें जो है √7/12, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं √7 डिवाइडेड बाय √12। ये जो √12 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √7/√12 मल्टीप्लाई बाय √12 डिवाइडेड बाय √12। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √7 इंटू जो 12 होते हैं इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसकी जगह फैक्टर लिख देंगे और डिवाइड बाय √12 और √12 मिलकर 144 बनेगा, और जिसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर से कैंसिल, नीचे 12 आ जाएगा। इनके जो फैक्टर बनेंगे वो 2 इंटू 2 मिलके स्क्वायर बन के ये √ से बाहर चला जाएगा, और 7 इंटू 3 इसी तरह √ में रहेगा, 7 इंटू 3 और 2 √ से बाहर डिवाइड बाय 12। 2 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में आपस में कैंसिल, 2 6 और 12, 7 इंटू 3 होता है 21 √ डिवाइडेड बाय 6। ये इसका आंसर आ गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.000027। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 0.03, ऑप्शन सी है 0.3 और ऑप्शन डी है 0.003। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन जो क्यूब रूट होता है इसकी वैल्यू 1/3 होती है। इसी तरह जो 4 रूट होती है इसकी वैल्यू 1/4, मतलब जो अंडर रूट के बाद जो आती है वही उसकी वैल्यू बन जाती है। यहाँ पे हम इसको हल करते हैं तो ये 0.27 क्यूब रूट है। जितने डेसिमल के बाद फिगर होते हैं उतने हम नीचे डिवाइड में 0 आ जाते हैं। यहाँ पे 0.40 है तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1000 तो इनटू क्यूब रूट की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो ये 1000 है ये बन जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 होल पावर 1/3। ये क्यूब रूट की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये बनेगा 3 का क्यूब, ये नीचे बनेगा 100 का क्यूब होल पावर 1/3। ये और जो क्यूब है 1/3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 डिवाइड बाय 100 और 3 डिवाइड बाय 100 होता है 0.03, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है।